नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वर्कशीट नंबर 36 है, जो कि डेट है 15 अगस्त 2020। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही है, और ये है हमारा क्रिएटिविटी के ऊपर कुछ नया करने के लिए आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर टाइटल भी लिखा हुआ है, आइए कुछ नया करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हमेशा की तरह अपना नाम। आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए यूजर हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ एक बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस करें, जिससे कि जितनी भी वर्कशीट मैं टाइम टू टाइम डिस्कस करता हूँ, टाइम टू टाइम अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, वो आपको टाइमली मिल जाए। स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले शुरू से लेकर लास्ट तक सुनिएगा, जिससे कि कोई भी छोटा सा छोटा पॉइंट आपका ना रह जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर पुरानी चीज में ही कुछ अलग जोड़ दिया जाए उसमें नयापन आ जाता है। देखिए हमारा टाइटल ही यही है, नया सीखेंगे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बोल रहा है कि अगर कोई भी पुरानी चीज घर पे रखी हुई है या कुछ भी है, अगर उसमें कुछ अलग से जोड़ दिया जाए तो उसमें नयापन आ जाता है। कुछ नहीं तो घर में अगर हमने अपनी चारपाई, जिसको जो चार पाव होते हैं फोल्डिंग पिलन के या इस टाइप से चारपाई होती है, या अलमारी आदि को इधर से उधर सजा दिया तो कमरे में नयापन आ जाता है। कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे चारपाई और अलमारी को रख दिया, तो भी आप देखते हो कि आपका जो घर है वो नया जैसा लगता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, और मन को सुकून देने लगता है। मन में थोड़ा सा नई एनर्जी सी आ जाती है। ठीक है बच्चों, हमें समय समय पर नया अलग अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी ताकत और आयु का ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखना, हम हमेशा कोशिश करें कि समय समय पर नया करें और करने की कोशिश करें। नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, मगर ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आप 2 किलो उठा सकते हो तो 10 किलो का वजन उठाओ। तो अपनी ताकत का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि करने में आप बीमार हो जाओ या आपको प्रॉब्लम हो जाए। और आयु का ध्यान रखना है, मतलब एज का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, उसके अनुसार ही नया विचार और काम करना चाहिए। जिन्होंने आगे बढ़कर अलग और नया सोचा, उन्होंने ही दुनिया बदली है। ये एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस तरह से काफी बंदे ऐसे हैं जो नया सोचते हैं और आगे बढ़कर कुछ ना कुछ नया करते हैं, उसी से दुनिया बदलती है। तो इसमें आप भी कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ, और भी कोई कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो नया करने का तरीका हमारी उत्सुकता, जिज्ञासा, बुद्धि, कल्पना और आनंद को बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, तो इससे हमारी सारी चीजें, मतलब बॉडी के सभी पार्ट, उत्सुकता, एनर्जी लेवल, जिज्ञासा, जो माइंड लेवल है, और जो सोचने का तरीका है, और जो इंटरेस्ट है, वो सब कुछ हमारा नया करने का तरीका हमें इंक्रीज देता है। आप भी अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार कुछ नया सोचिए और कीजिए। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हिंदी के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है, बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों के नाम लिखने हैं और पता लिखिए। बाएं हाथ का मतलब है लेफ्ट हैंड। अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड से लिखना है, और अगर आप लेफ्ट हैंड ऑलरेडी हो तो राइट हैंड से लिखना है। तो बाएं हाथ का मतलब है बच्चों, उल्टे हाथ से आपको 5 नाम लिखने हैं अपने मित्रों के, और उनका पता लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर साथ साथ। तो जैसे कि ये दिया हुआ है, इसमें लिखेंगे। मैं बाएं हाथ से अपना यूज कर रहा हूँ, तो बाएं हाथ से हम स्टार्ट करेंगे। कैसे हम लिखते हैं तो वो मैं लिख के बच्चों आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने बायां हाथ लिया और यहाँ पर मैंने पहला नाम लिखा राम, तो ये मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी ट्राई करना है, अपने कोई भी 5 मित्रों के नाम लिखने हैं। जैसे कि मैंने लिखा राम। ठीक है, दूसरा नाम लिखा मैंने यहाँ पर राहुल। इस तरह से मैं उल्टे हाथ से लिख रहा हूं ये चीज, राहुल। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा नाम लिखा, और इसी तरह से तीसरा नाम आप लिखोगे अपने मित्र का। जैसे कि मैंने लिखा अमित। तो
इस तरह से हम लिखेंगे। आप भी अपने आप से ट्राई कीजिए। उसके बाद मैंने लिखा सुमित, सुमित, ठीक है। और ये कुछ नया कर रहे हो, क्योंकि आप राइट हैंड से तो लिख ही रहे हो, लेफ्ट हैंड से आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर मनीष, पांचवा मित्र का नाम लिखा मैंने मनीष, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको भी ट्राई करना है, उल्टे हाथ से आपको लिख के देखना है। अब देखिए बच्चों, इसका पता भी लिखना है यहाँ पर। जैसे कि राम का पता है, मान के चलिए दिल्ली में रहता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया दिल्ली, ठीक है बच्चों। इसी तरह से मैंने राहुल लिख दिया यहाँ पर यूपी, यूपी में रहता है। अमित जो है मेरा दोस्त, वो बिहार में रहता है। तो इस टाइप से मैं सभी का यहाँ पर पता भी लिख रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन यही था कि 5 मित्रों के नाम लिखने हैं और उसका पता लिखना है। चौथा है हमारा सुमित। सुमित हमारा कहाँ पर रहता है, मान के चलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पर पंजाब में रह रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से आपको पूरा एड्रेस भी लिख सकते हो और स्टेट का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद है मनीष। मनीष यहाँ पर रह रहा है एमपी में, मध्य प्रदेश, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से मैंने 5 का नाम लिखा और यहाँ पर हर एक का उल्टे हाथ से, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर मैंने सारे के सारे उल्टे हाथ से लिखे, 5 के 5, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इन सभी नाम, आपने नाम और पता लिख लिया, वो आपको यहाँ लिखना है बच्चों, ठीक है। वो मैंने अलग से लिख के दिखाया है, आप यहाँ भी लिख सकते हो और अलग से भी दिखा सकते हो बच्चों। दूसरा है क्वेश्चन, इन सभी नाम और पते को उल्टे अक्षर और मात्राओं में लिखिए, ठीक वैसे ही जैसे कि सीधे अक्षर को आईने में देखने से दिखाई पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, जो नाम और पता आपने लिखा है उनको उस तरह से लिखना है, उल्टा अक्षर लिखना है। जैसे कि शीशे के आगे आप खड़े होते हो तो आपको उल्टा दिखता है। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो बच्चों कैसे हम करेंगे यहाँ। ये देखिए, पहला उत्तर तो ये हो गया। दूसरा देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, ए को अगर मैं लिखता तो मिरर इमेज में ये मैंने लिखा और मिरर में क्या कैसे लगता, ये लगता। बी को अगर मैं लिख रहा हूँ तो अगर शीशे के आगे देखोगे तो बी कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। इसी तरह से सी आपने लिखा और मिरर में अगर आप देख रहे हो उल्टा कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। डी आपने लिखा, उल्टा कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। इस तरह से सारे के सारे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से आपको देखना है। जैसे कि वहाँ पर था अमित, अमित था वहाँ पर, मैं 1-2 एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। तो ए जो है उल्टा कैसा लगेगा, ए ही लगेगा, ठीक है। मगर ध्यान रखना, अगर मिरर इमेज पे देख रहे हो तो टी पहले दिखेगा। तो टी को देखो कैसे दिखेगा, टी बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। आई भी ऐसे ही दिखेगा। एम देखिए बच्चों, एम भी बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा और ए भी ऐसे ही दिखेगा। तो ये आ जाएगा आपका अपोजिट, ठीक है बच्चों। जैसे हमने लिखा सुमित, सुमित एक दूसरा मित्र था। सुमित एस ना होके पहले टी दिखेगा, टी फिर आई फिर एम, यू उल्टा कैसे दिखेगा, यू ही दिखेगा। और एस देखिए उल्टा कैसे दिखेगा, एस ऐसा दिखेगा। ध्यान रखना ये वाला बच्चों। तो एस आपका इस तरह का दिखेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हम उल्टा लिखता जा रहे हैं, ठीक। इसी तरह से आपको 5 लिखने हैं और सभी के एड्रेस भी उल्टा करके दिखना है कि कैसे कैसे वो दिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, वो आपको यहाँ लिखना है बच्चों। मैंने अलग से आपको समझाया है, वो आप यहाँ भी लिख सकते हो और अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद दोनों हाथों से एक साथ एक आम का चित्र बनाइए। दोनों हाथों से एक साथ एक आम का चित्र बनाना है, ठीक है बच्चों। तो वो कैसे बनाएंगे हम, जैसे कि यहाँ पर हम बना के देखते हैं। पहले मैं राइट हैंड से बना रहा हूँ, ठीक है। तो राइट हैंड से कैसे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने राइट हैंड से बनाया और ये मैंगो बन गया राइट हैंड से। दोनों हाथों से बनाना है आपको।
यहाँ पर लिख दोगे राइट हैंड, ठीक है। और ये मैं उल्टे हाथ से बना रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से यही आम बनाना है हमें उल्टे हाथ से, क्योंकि मेरा हैंड जो है वो राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड से ट्राई करते हैं कि ऐसा ही बनाने की, क्योंकि नया सीखना है हमें कुछ। ठीक है बच्चों, और इसको यहाँ पर, ठीक है, तो ये बनाया मैंने लेफ्ट हैंड से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको भी इसी तरह से ट्राई करना है। ये भी आपका मैंगो की शेप है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम थर्ड का आंसर देंगे। थर्ड का आंसर होने के बाद फिर देखा फोर्थ क्वेश्चन, सब्जियों के थर्ड का देखो, आपको लेफ्ट हैंड यहाँ पर बनाना है, ये लेफ्ट हैंड है, और यहाँ पर आपको राइट हैंड का बनाना है। आप यहाँ भी बना सकते हो और अलग से भी, यह है लेफ्ट हैंड से आम का सिंबल, और यहाँ पर आपको राइट हैंड से बनाना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आम बनाना है राइट हैंड से। उसके बाद है फोर्थ, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, सब्जियों के कटे हुए भाग, छिलकों, फूलों को रंग में डुबोकर, जो सब्जियों के कटे हुए भाग होते हैं उनको, छिलकों को, फूलों को रंग में डुबोकर उससे एक एक पंक्ति थपा लगाकर बनाइए। तो समझिए यहाँ पर हमें पांचवें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर होगा बच्चों, यहाँ स्पेस दे रखा है, ये रहा, यहाँ पर आपको फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैंने अलग से बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये सब्जियां हैं आपकी, सब्जी या कटी हुई है, तो कटी हुई सब्जियों से हमें क्या करना है, इसको रंग में डुबोकर एक एक पंक्ति बनानी है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो, जो ये सब्जी कटी हुई है, जैसे कि ये है, ठीक है बच्चों। तो ये वाली जो सब्जी है, ये कटी हुई सब्जी है, तो इसको हम रंग में डुबोएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये ऑलरेडी रंग में है, ठीक है। और यहाँ पर अलग से इस तरह से ये पंक्ति बना देंगे, इसकी यहाँ पर येलो कलर फिल कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये जो है यहाँ पर इसकी शेप बना देंगे इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ पर फिल कर देंगे। इसी टाइप से आप देख पा रहे हो ये वाला, तो यहाँ पर हम ये इस टाइप से ये छिलका जो है यहाँ रंग में डुबोकर इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, कटी हुई सब्जियों से एक एक चीज़ें बनाते जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब है उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है बच्चों, पत्तों को चिपकाकर चिड़िया या कोई जानवर बनाइए। तो इसने कहा, जैसे पत्ते होते हैं जो आपने पेड़ों के अंदर देखे होंगे, पेड़ों पे पत्ते जो लगे होते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये वाला पत्ता, ये वाला पत्ता, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के पत्तों से आपको क्या बनाना है, जानवर या चिड़िया, किसी भी टाइप का जानवर आप बना सकते हो। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जानवर बनाए हुए हैं। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन का उत्तर आप देख रहे हो, बड़े अच्छे अच्छे पत्ते से ये जानवर बनाए हुए हैं, जैसे कि ये देख रहे हो आप, इस टाइप का ये जानवर बनाया हुआ है, इस टाइप से खरगोश बनाया हुआ है, ये चिड़िया बनाई हुई है, चिड़िया बोली है उसमें, ठीक है। इस तरह से ये हाथी बनाया हुआ है, ये आपके इस तरह के बिल्ली बनाई हुई है, ठीक है बच्चों, ये मोर बनाया हुआ है। इस तरह से ये काफ़ी जानवर बनाए हुए हैं, आप देख पा रहे हो, ये चूहा बनाया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पत्तों को जोड़कर जानवर की शेप देनी है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको भी ट्राई करना है अपनी फेयर बुक पे। तो मैं आपको आंसर देता जा रहा हूँ कि कैसे कैसे हम दिखेंगे ये। फिर उसके बाद है छठा क्वेश्चन, आपने इधर 3-4 महीनों में कुछ नया किया है, तो उसे 2 पंक्तियों में लिखिए। तो देखिए आप भी जानते हो कि ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, जिसमें स्कूल कॉलेजेस सभी बंद है। तो इसमें आपने 3 या 4 महीने जो है घर में बैठ के कुछ नया किया, तो जो जो भी आपने किया है उसको 2 पंक्तियों में लिखना है। आपको अपने बारे में लिखना है। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैंने घर में शतरंज खेलना सीखा। तो जैसे कि पहले आपको शतरंज नहीं आता था, मगर आज आप अपने परिवार और घर में बैठ के शतरंज खेल रहे हो।
दूसरा, अपने छोटे भाई बहन की पढ़ाई में मैंने मदद की। तो इस तरह से जैसे छोटे भाई बहन भी स्कूल नहीं जा रहे होंगे तो उनको आप टाइम दे पा रहे हो और उनको पढ़ा पा रहे हो, तो इस तरह से आपने कुछ नया किया। तीसरा, मैंने पिताजी से मैथ्स सीखा, क्योंकि पिताजी भी घर पर है, तो पिताजी घर पर है तो आप पिताजी जो है आपको टाइम ज़्यादा दे पा रहे हैं, तो उससे क्या है कि आप उनसे गणित सीख रहे हो। तो इस टाइप से आप जो भी आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों लिखनी है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है 7 क्वेश्चन, वो आप यहाँ भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ 6 नंबर दिया हुआ है। उसके बाद है 7 क्वेश्चन, आगे आप क्या नया करना चाहोगे उनकी सूची बनाइए। तो जैसे कि ये दे रखा है, 7वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ नहीं तो मैंने अलग से दिया हुआ है क्या क्या नया आप करोगे। अभी ये आप 6 क्वेश्चन का आंसर था कि क्या क्या आपने सीखा है, और 7वें क्वेश्चन का आंसर है क्या नया करना चाहोगे। तो 7वें उत्तर मैंने लिखा यहाँ पर, मैं आगे डांस सीखना चाहता हूँ। अभी मेरे को डांस नहीं आता मगर आगे सीखना चाहता हूँ, मैं ये सूची बना रहा हूँ। मैं कराटे भी सीखना चाहता हूँ, मैं नई भाषा सीखना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे को अभी हिंदी और इंग्लिश आती है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को तमिल भी आ जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरे को पंजाबी भी आ जाए। ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जो भी आप करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर उत्तर में देने हैं। ठीक है। इस तरह से हम हर एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे और बहुत इजी वे में हम इसको समझेंगे। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलूंगा और इसी तरह से मैं सॉल्यूशन लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे कि क्या है कि बच्चों को भी बेनिफिट मिले और इस तरह से आपको भी बेनिफिट मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।